What's up guys, welcome back. I hope you all are doing extremely well and good. मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आप देख रहे हैं AKS फिटनेस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे फायदा ये होगा कि जब भी वीडियोस अपलोड होगी वो सबसे पहले और सबसे तेज आपके पास पहुंचेगी। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। वेलकम बैक। सो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है बॉडी बिल्डिंग के नज़रिए से। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ प्योर मास डाइटिंग की। प्योर मास डाइटिंग होता क्या है और इसके फायदे क्या हैं, कैसे क्यों इसे फॉलो किया जाता है, किसके लिए फॉलो किया जाता है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में इस पूरे मसल मास डाइट के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मसल मास डाइट किनको यूज करना है। मसल मास डाइट उन लोगों के लिए है जिनको अपना मसल साइज बढ़ाना है। ये डाइट उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनका वेट या फैट परसेंटेज ज़्यादा है और आप अगर इसे फिर भी आप यूज़ करोगे तो आपका शरीर हैवी हो जाएगा और आप कुछ काम करोगे भी तो आपको सुस्त लगेगा और आप एकदम भद्दे दिखोगे फॉर श्योर। तो मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा जो पहले से ही मोटे हैं, जो हैवी हैं, वो इस डाइट प्लान को तो ना फॉलो करें। अब मसल मास डाइट होता क्या है। मसल मास डाइट एक ऐसा डाइट प्लान है जिसमें कि एक इंडिविजुअल या एक पर्सन अपना साइज बढ़ाने के लिए ये डाइट प्लान फॉलो करता है। अब मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चंस या ऐसे भी क्वेरीज आते रहते हैं कि सर इज देयर इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लीमेंटेशन इन मसल मास डाइट। सो देखो यार, मैं एक ही बात जानता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपटीशन को खेलना चाहते हो या पार्टिसिपेट लेना चाहते हो तो आप सप्लीमेंटेशन लो, या फिर अगर आपके पास पैसे हैं या आप सप्लीमेंटेशन अफोर्ड कर पाओगे तो आप लोग, अच्छी बात है। बट जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या उनको लगता है कि सप्लीमेंटेशन नहीं लेना चाहिए तो वेल एंड गुड। जिनको फिटनेस के लिए है मैं उनको बता दूं कि सप्लीमेंटेशन लेना ज़रूरी नहीं है। अब ये मिथ चला हुआ है कि आप बिना सप्लीमेंट के बॉडी नहीं बना सकते, ये बिल्कुल ही झूठ है, ये बिल्कुल ही असत्य बात है कि आप बिना सप्लीमेंट के बॉडी नहीं बना सकते। बॉडी बना सकते हो बट आप कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। अगर आप कंपटीशन खेलना है आपको या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको सप्लीमेंटेशन लेना ही पड़ेगा। और लोग लेते हैं, जो अफोर्ड कर पाते हैं वो लेते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो नहीं लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। सो अब मसल मास डाइट होता क्या है। मसल मास डाइट एक ऐसा डाइट प्लान है जिसमें कि आप अपने रेगुलर मसल साइज को जो नेचुरल आप बना रहे हो उससे ज़्यादा, आप मान लीजिए कि अगर आपका मसल साइज 13-14 से बढ़ नहीं रहा है तो आप ये 13-14 से बढ़ नहीं रहा है तो आप ये प्लान यूज़ करके, ये डाइट प्लान यूज़ करके आप आराम से अपने गोल को अचीव कर सकते हो। जहां आप 8 से 10 रेप्स लगाते हो वहां आप 12-14 रेप्स लगाओगे मसल मास डाइट प्लान यूज़ करके। तो मेक श्योर कीजिए कि जब आप इस डाइट प्लान को यूज़ कर रहे हो तो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो।
ये नहीं कि अब मैं बोलूँ कि भाई अगर आपको ये खाना है तो आप ये एक पर्टिकुलर चीज़ छोड़ के आप दूसरे चीज़ के तरफ जा रहे हो, ये फिर आपको वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। अब दूसरा चीज़ आता है कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें प्ले रोल करता है कि आपको कैलोरिक जो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे ज़्यादा आपको दिन के खाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा कैपेसिटी 2500 कैलोरीज मैं अभी खाते आ रहा हूँ, तो मुझे अगर मेरे को मसल मास साइज बढ़ाना है तो मुझे 3000, 3500, 4000 तक खाना पड़ेगा। तो ये दिमाग में डाल लीजिए कि आपको कैलोरिक सरप्लस में जाना है अगर आप मसल मास डाइट में आ रहे हो। सेकेंड थिंग कि आप जब मसल मास डाइट फॉलो कर रहे हो या मसल बिल्डिंग प्रोग्राम में आप आ रहे हो तो सबसे पहले आप अपने कैलोरीज इनटेक को कैलकुलेट करो कि आप एक दिन में कितने कैलोरीज अभी इनटेक कर रहे हो, ठीक है। उसके हिसाब से आप अप एंड डाउन जाना, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप सबसे पहले अपना मसल बिल्डिंग गोल एक सोच लो कि मेरे को इतना टारगेट रखना है, और उसके साथ आपका प्रेजेंट सिचुएशन बॉडी का कैसा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इस मसल बिल्डिंग प्रोग्राम में। क्योंकि अगर आप ठीक है आप कैलोरीज इनटेक कैलकुलेट कर लोगे, बट एट द सेम टाइम आपको ये नहीं पता है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर ये कैसा है, तो आपको फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप कैलोरीज इनटेक तो कैलकुलेट करें ही, साथ ही साथ अपने प्रेजेंट बॉडी सिचुएशन के हिसाब से आप उसको मील्स को या वर्कआउट को आप हिसाब से उसको मसल बिल्डिंग प्रोग्राम को फॉलो करें। अगर आपको कैलोरीज इनटेक कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो मैं बता दूं कि मैं एक लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दिया हूं, उसे आप जाके चेक कर सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए अब आते हैं कि अब हमें खाना कैसा खाना है। तो मैं बता दूं कि खाना जो हमें खाना है इसमें होल फूड्स खाना है। होल फूड्स यानी कि प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स। अब ऐसा नहीं कि मैं होल फूड्स बोल रहा हूँ तो आप जाके समोसे, पकौड़े और जलेबी खा रहे हो, वैसा नहीं। वैसे वो अगर वैसे बॉडी बनती भाई या बहनों जो भी देख रहे हैं मेरे वीडियो, अगर वैसे बॉडी बनती ना तो आज हर एक गली में एक बॉडी बिल्डर पैदा होते रहता है। क्योंकि हमारे देश में या कहीं पे भी आप जाओ तो अनयूजुअल या बाहर के चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है हमको एज अ क्लीन फूड, एज कंपेयर टू क्लीन फूड बहुत ही डिफरेंस है। तो अगर आप क्लीन नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, ये जान लो, क्लियर कर लो। होल फूड्स आपको खाने ही पड़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स आपको लेने ही पड़ेंगे। अगर आप सप्लीमेंटेशन ले रहे हो तो सप्लीमेंटेशन आपको लेना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आते हैं कि अब मेंटेनेंस कैलोरीज जैसे आप लोगों ने काउंट कर लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि मैं एक मेंटेनेंस कैलोरीज यहाँ पे लेता हूँ 3000, ठीक है। 3000 मेरा किसी एक इंडिविजुअल का मेंटेनेंस कैलोरीज है, ठीक है। और आपको अपना वेट भी साथ साथ चेक कर लेना है पाउंड्स में। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति का 80 से 82 केजी है तो उसका अप्रोक्सीमेटली 180 पाउंड के हिसाब से 180 पाउंड निकलेगा। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप वेट जो भी निकाले वो पाउंड्स में निकाले। तो और मैं ये भी बता दूं कि एक पाउंड में आपका 0.454 केजीज के लमसम आता है। तो आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए वेट, आपका जो भी वेट है उसके हिसाब से आप पाउंड्स में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। अब आते हैं कि हम मैक्रो स्प्लिट कैसे करें। मैक्रो स्प्लिट यानी कि हमें प्रोटीन कितना लेना है, हमें कार्ब कितना लेना है, हमें फैट कितना लेना है दिन में, ये आपको मैं अभी इस वीडियो में मैं बताता हूँ। अब जानिए कि प्रोटीन हमें कितना लेना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया कि एक पर्सन है उसका मेंटेनेंस कैलोरी 3000 है,
तो 100 और वेट है 80 kg, पाउंड्स में उसको निकाल दिया मैंने 180 पाउंड। तो 180 पाउंड इंटू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 180 ग्राम। मतलब अब 180 ग्राम, एक ग्राम में 4 प्रोटीन होता है, तो उसको 180 ग्राम को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा 720 कैलोरीज, यानी कि 720 कैलोरीज। तो 720 कैलोरीज आपको लेना है 3000 के हिसाब से। अब उसके बाद आप आते हैं 180 इंटू 0.4 ग्राम इज इक्वल टू 72 ग्राम ऑफ फैट्स, ये लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 72 इंटू 9 इज इक्वल टू 648 कैलोरीज 3000 के हिसाब से। अब इसके बाद आता है अब इसके बाद हमको क्या करना है, 720 प्लस 648 जो हमारा प्रोटीन का आया और जो हमारा फैट्स का आया उसको प्लस करना है और उसका समेशन निकलेगा 1368 कैलोरीज, यानी कि 1368 कैलोरीज हमारा इन दोनों को प्लस करने से आता है। अब इसको हम मेंटेनेंस कैलोरी से माइनस कर देंगे, तो 3000 माइनस 1368 इज इक्वल टू 1632 कैलोरीज आपका कार्ब्स का लेना है। अगर आपका कैलोरीज जो है, कैलोरीज आपका जो मेंटेनेंस कैलोरीज अगर 3000 है तो 1632 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से मैं इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में आपका 4 कैलोरीज होता है, इसीलिए मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। तो आपका जो भी अमाउंट निकलेगा वो ग्राम आपका 3000 केजीज में इतना ग्राम आपको कार्ब्स दिन के लेने हैं। तो अगर आप 1632 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 408 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स आपको लेना है। तो आप देख रहे हो कि प्रोटीन 720, ठीक है, प्रोटीन आपका 180 ग्राम, कार्ब्स आपका 408 ग्राम और फैट्स आपका 72 ग्राम। तो देख रहे हो कि लेवल क्या है कि आपका कार्ब कितना हाई जा रहा है। तो ये मैं बोल रहा था स्टार्टिंग से कि कार्ब इसमें ज़्यादा हम लोग को इनटेक करना है। तो कार्ब इसमें सबसे ज़्यादा इनटेक होगा एज कंपैरिजन टू प्रोटीन एंड फैट्स। प्रोटीन एंड फैट से ज़्यादा जाएगा और प्रोटीन एवरेज में रहेगा, मतलब ना ज़्यादा ना कम, एवरेज में रहेगा। और फैट ऑब्वियस सी बात है थोड़ा लो रहेगा। अब इसका जो मैक्रो स्प्लिट निकलता है 3000 मेंटेनेंस कैलोरीज का, इसका निकलता है 180 ग्राम ऑफ प्रोटीन स्लैश 408 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स स्लैश 72 ग्राम्स ऑफ फैट्स। तो ये जो हमारा मैक्रो स्प्लिट निकला है ये हमारा निकला है 3000 मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर। अब किसी का ऊपर भी हो सकता है, किसी का नीचे भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल के बॉडी टाइप के ऊपर। अगर मैं मान लूँ कि मैं 80 ग्राम ऑफ ओट्स खा रहा हूँ तो किसी का उससे ज़्यादा हो सकता है, 90-100 भी जा सकता है, किसी का 50 भी जा सकता है। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे और कितना लेता है, ठीक है। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सप्लीमेंटेशन से है, सप्लीमेंटेशन के लिए मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो करता हूँ प्री एंड पोस्ट वर्कआउट में क्रेटीन मोनोहाइड्रेट लेना है। अब क्रेटीन मोनोहाइड्रेट इसलिए लेना है जब भी आप जो साइकिल में आप चल रहे हो, इस साइकिल में आपका जब आप इस साइकिल में आप जाते हो तो इस साइकिल में आप को कार्ब ज़्यादा लेना है, ठीक है। और कार्ब लेने के कारण आपको क्या होता है कि आपका क्रेटीन आपको नहीं मिल पाता है, जो एनर्जी आपको खाने से है वो नहीं मिल पाती है। इसीलिए सप्लीमेंटेशन, बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि सर हम दिन के 8 मील नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए सप्लीमेंटेशन लेना ज़रूरी हो जाता है
एज कंपेरिजन अगर आप 8 मील नहीं ले पा रहे हो तो इसलिए सप्लीमेंटेशन लेना ज़रूरी हो जाता है। तो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट जो है वर्कआउट करने से पहले और वर्कआउट करने के बाद लेना अनिवार्य है। किसके साथ? एप्पल जूस, ऑरेंज जूस या ग्लूकॉन डी के साथ आप ले सकते हो। और 5 ग्राम आपको इसका लेना है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट का। वर्कआउट करने के बाद आप वे प्रोटीन लो, जो सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। जो सप्लीमेंटेशन नहीं लेना चाहते हैं नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मील्स पे आप जाएं तो भी आपका काम हो जाएगा। सप्लीमेंट वर्कआउट करने के बाद आप जो बिगनर्स हैं, जो सप्लीमेंट ले रहे हैं, जो बिगनर्स हैं उनको 1 स्कूप लेना है। जो इंटरमीडिएट है उनको 1.5 स्कूप लेना है। और जो एडवांस है, मतलब बिगनर और इंटरमीडिएट को पार कर चुके हैं और एडवांस लेवल में है, वो 2 स्कूप ले सकते हैं। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि जो भी इस डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप प्लीज़ अपने लिए समय निकालें, क्योंकि ये ऐसा डाइट प्लान है जिसमें कि आपको खुद ही शॉपिंग करनी पड़ेगी, खुद ही बाज़ार जाना पड़ेगा, खुद ही चिकन लेना पड़ेगा, खुद ही एग्स लेने पड़ेंगे, खुद ही रेड मीट लेने पड़ेंगे, खुद ही रोटी बनानी पड़ेगी, सब्जी बनानी पड़ेगी। तो आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। कोई और आपके लिए आके टाइम नहीं निकालेगा कि सर के लिए मुझे सब्जी बना देना है। नहीं, आपको ही टाइम निकालना पड़ेगा। तो मेक श्योर करें कि आप टाइम निकालें अपने लिए, और मेक श्योर करें कि आप डाइट प्लान अच्छे से फॉलो करें। मैं डिस्क्रिप्शन में डाइट प्लान डाल दे रहा हूं, आप एक बार उसे जाके चेक कर लीजिएगा। और आपको प्लीज़ इस वीडियो को पूरे अच्छे से समझिए, आपके लिए एकदम फ़ायदा होगा जो लोग मास बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।